अगर आप अंग्रेजी जैसी विदेशी भाषा बोल नहीं पाते तो शर्म की बात नहीं है, लेकिन आप अगर अपनी मातृभाषा नहीं बोल सकते, नहीं बोल पाते, तो ये शर्मिंदगी की बात जरूर है। कोई भी विदेशी भाषा में निपुण नहीं हो सकता, क्योंकि जो विदेश में रहते हैं वो भी अंग्रेजी बोलते हैं और वो आपकी भाषा में निपुण नहीं होते। हर व्यक्ति अपनी मातृभाषा में निपुण हो, ये जरूरी है, क्योंकि कहा जाता है कि विदेशों में झाड़ू पोछा लगाने वाले भी अंग्रेजी में बात कर लेते हैं। लेकिन यदि आप अपनी मदर लैंग्वेज यानी कि अपनी मातृभाषा नहीं बोल पाते तो ये आपके लिए शर्म की बात जरूर हो सकती है। हम हिंदुस्तानी हैं, हमें हिंदी तो आती ही है, भले ही उसे बोलने में हमें गर्व महसूस ना होता हो, भले ही हमें इंग्लिश बोलने में, इंग्लिश परफॉर्मेंस करने में गर्व महसूस होता हो और हिंदी बोलने में नहीं। लेकिन शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि हिंदी विश्व की सबसे ज्यादा बोले जाने वाली तीसरी भाषा है। यानी कि यदि विश्व में तीसरे नंबर पर कोई भाषा सबसे ज्यादा प्रचलित है, विश्व भर में बोली जाती है, मैं हिंदुस्तान की बात नहीं कर रही, पूरे विश्व की बात कर रही हूँ। अगर विश्व में कोई तीसरी भाषा है बोली जाने वाली तो वो अपनी मातृभाषा यानी कि हिंदी है। आज के दिन मैं सोशल एक्टिविस्ट एडवोकेट तनिष्का गुप्ता JDF लाइव में हर दिन कुछ खास कहता है, कुछ नया सीखने का यही मौका है। मैं आज के दिन विश्व हिंदी दिवस नहीं बल्कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, यानी कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस, नेशनल हिंदी डे। इसके पीछे जो कारण है इसको सेलिब्रेट करने के पीछे, वो अपने आप में ही इस भाषा में छुपा हुआ है कि आज के दिन लोग हिंदी की महत्वता को समझे, विश्व में हिंदी का क्या महत्व है इस बारे में समझे। 14 सितंबर 1949 को देवनागरी हिंदी लिपि को भारत की राजभाषा के तौर पर स्वीकार किया गया। वहीं 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 में हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई। इसके अलावा अंग्रेजी को भी मान्यता दी गई। सभी राज्य अपनी आधिकारिक भाषा को मान्यता देने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि हिंदी दिवस मनाए जाने की शुरुआत हुई 1953 में। वर्धा के अनुरोध पर 14 सितंबर से 1953 में सबसे पहली बार हिंदी दिवस मनाया गया और इस दिवस को मनाए जाने की पहल के साथ आज तक ये दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। हिंदी सिर्फ हमारी राष्ट्रभाषा या मातृभाषा नहीं, यह हमारी गौरव और अस्मिता का प्रतीक है। हिंदी यूँ कह सकते हैं कि आप बहुत साधारण तरीके से, चाहे आप ग्रामीण क्षेत्र में जाएं या शहरों में, बड़ी आसानी से कम्युनिकेशन करने में यानी कि एक दूसरे की बात समझने और बोलने में आप आसानी और सहजता महसूस करते हैं। आज का ये दिवस हिंदी दिवस के रूप में आपको बहुत कुछ बताने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसी महत्वपूर्ण बातें बताऊंगी हिंदी दिवस के बारे में जो शायद आपको पता हो। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और उन 10 महत्वपूर्ण बातों को आप जरूर सुनिएगा। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा कि आपको पता चले कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस यानी कि आज का ये दिवस अपने आप में विशेष क्यों है। इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, जिससे हर डे इवेंट के स्पेशल वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। आइए जानते हैं हिंदी दिवस के बारे में कुछ ऐसी विशेष 10 बातें और बहुत कुछ जो शायद आपको कहीं किसी और वीडियो में जानने को नहीं मिलेंगी। हर वर्ष 14 सितंबर को देश में हिंदी दिवस मनाया जाता है। ये दिन हिंदी भाषा के महत्व को पहचानने और युवा पीढ़ी को इसके उपयोग के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित। आपको शायद जानकर हैरानी हो कि दुनिया भर में लगभग 120 मिलियन लोग दूसरी भाषा के रूप में हिंदी को बोलते हैं और 420 मिलियन से अधिक लोग इसे अपनी मातृभाषा के रूप में बोलते हैं। देवनागरी लिपि में लिखी गई इंडो आर्यन भाषा हिंदी को 1949 में संविधान द्वारा भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई थी। ये भारतीय गणराज्य की 22 आधिकारिक भाषाओं में से एक है। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1949 में इसकी शुरुआत की थी और हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाए जाने का फैसला किया था। हिंदी साहित्य का सम्मान करने और हिंदी भाषा के प्रति सम्मान दिखाने के लिए इस दिन देश भर में कई सांस्कृतिक उत्सव आयोजित किए जाते हैं। हिंदी दिवस पर मंत्रालयों, विभागों, सार्वजनिक उपक्रम, राष्ट्रीयकृत बैंकों और नागरिकों को हिंदी भाषा में उनके योगदान के लिए राजभाषा कीर्ति और राजभाषा गौरव जैसे पुरस्कार भी दिए जाते हैं। भारत में वर्तमान में करीब 50 करोड़ लोग हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा विदेशों में भी हिंदी बोलने वालों की अच्छी खासी जनसंख्या है। इस विशाल संख्या के कारण ही हिंदी को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी और ज्यादा बोले जाने वाली भाषा माना गया है। दुनिया भर की बात करें तो 60 करोड़ लोग हिंदी का प्रयोग करते हैं।
हिंदी भाषा केवल भारतीय भूभाग तक नहीं सिमटी है। भारत के अलावा मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम, गुयाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, नेपाल जैसे देशों में भी हिंदी बोलने का काफी प्रचलन है। सदियों पहले भारत से जाकर अन्य देशों में बसने वाले भारतीय विदेशों में अब तक अपनी मातृभाषा को बचाए रखने के लिए काफी हद तक प्रयासरत है, जिसके कारण से विदेशों में भी हिंदी ज्यादा बोली जाती है। हिंदी दिवस साल में 2 बार सेलिब्रेट होता है, एक तो 10 जनवरी को और एक 14 जनवरी को। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस यानी कि नेशनल हिंदी डे सेलिब्रेट किया जाता है। दोनों का उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि ये विश्व स्तर पर और राष्ट्र स्तर पर प्रचारित और प्रसारित हो सके। पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने 14 सितंबर को हिंदी दिवस के तौर पर मनाने की घोषणा संसद में की थी। आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को मनाया गया था। अंग्रेजी में लिए गए हिंदी से कुछ शब्द, अनेकों शब्द ऐसे हैं जो अंग्रेजी शब्द जैसे अवतार, बंगला, गुरु, जंगल, खाकी, कर्म, लूट, मंत्र, निर्वाण, पंच, पजामा, सरबत, शैम्पू, ठग, आंधी और योग सहित अंग्रेजी शब्द हिंदी से ही लिए गए हैं। हिंदी भाषा जितनी बोलने में सरल है उतनी सुनने में भी सरल और सहज है, क्योंकि हिंदी एक हिंदुस्तानी को उसके दिल से जोड़ती है। हिंदी राष्ट्रभाषा तो नहीं बन सकी, लेकिन मातृभाषा और राजभाषा जरूर बन रही है। और राजभाषा के तौर पर सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा हिंदी अपने आप में कुछ विशेष बातें रखती है। आइए जानते हैं हिंदी दिवस से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें। इंग्लिश और मंदारिनी के बाद हिंदी विश्व की तीसरी सबसे बोले जाने वाली भाषा है, यानी कि इसके पहले इंग्लिश और मंदारिनी, उसके 3 नंबर पर हिंदी भाषा है, सबसे ज्यादा बोली जाती है। दुनिया की सबसे प्रसिद्ध ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी शब्दकोश हर साल भारतीय शब्दों को जगह दे रहा है। ऑक्सफोर्ड ने आत्मनिर्भर, बापू, सूर्य नमस्कार, आधार, नारी शक्ति और अच्छा शब्द को भी अपने प्रतिष्ठित शब्दकोश में जगह दी है। साल 2017 में ऑक्सफोर्ड ने करीब 70 भारतीय शब्दों को शामिल किया था, जिनमें 33 से ज्यादा शब्द हिंदी के थे। कुछ भेलपुरी, चूड़ीदार, ढाबा, बदमाश, चुप, फंडा, चाचा चौधरी, जुगाड़, पैजामा, कीमा, पापड़, करी चटनी, अवतार, जिमखाना, मंत्र, महाराजा, मुगल, निर्वाण, पंडित, ठग, बरामदा जैसे बहुत सारे शब्द हैं जो हिंदी के ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में शामिल हुए हैं। दक्षिण प्रशांत महासागर में फिजी नाम का एक द्वीप देश है जहां हिंदी को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है। ये बहुत बड़ी बात है। भारत के अलावा मॉरिशस, फिलीपींस, नेपाल, फिजी, गुयाना, सूरीनाम, तिब्बत, पाकिस्तान में कुछ परिवर्तन के साथ ही सही, लेकिन हिंदी को बोला और समझा जाता है। हिंदी में उच्चतर शोध के लिए भारत सरकार ने 1963 में केंद्रीय हिंदी संस्थान की स्थापना की। देश में इस समय 8 केंद्र हैं। अभी भी विश्व के सैकड़ों विश्वविद्यालय में हिंदी पढ़ाई जाती है और पूरी दुनिया में करोड़ों लोग हिंदी बोलते हैं। अमेरिका में लगभग 150 से ज्यादा शैक्षणिक संस्थानों में हिंदी का पठन पाठन होता है। हिंदी को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए 1975 में विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन हुआ। हिंदी को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए 10 जनवरी को हर साल हिंदी दिवस भी सेलिब्रेट किया जाता है। भारत, फिजी के अलावा मॉरिशस, फिलीपींस, अमेरिका, न्यूजीलैंड, युगांडा, सिंगापुर, नेपाल, गुयाना, त्रिनिदाद, तिब्बत, दक्षिण अफ्रीका, सूरीनाम, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी और पाकिस्तान में कुछ परिवर्तनों के साथ हिंदी बोली जाती है। हिंदी का नाम फारसी शब्द हिंद से लिया गया था, जिसका अर्थ है सिंधु नदी की भूमि। फारसी बोलने वाले तुर्क, जिन्होंने गंगा के मैदान के पास पंजाब पर आक्रमण किया था, 11वीं शताब्दी की शुरुआत में सिंधु नदी के किनारे बोली जाने वाली भाषा को हिंदी नाम दिया। ये भाषा भारत की आधिकारिक बोलने वाली भाषा है। संयुक्त अरब अमीरात में भी एक मान्यता। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हिंदी को जनमानस की भाषा भी कहा। वह चाहते थे कि हिंदी राष्ट्रभाषा बने। उन्होंने 1918 में हिंदी साहित्य सम्मेलन में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए प्रयास भी किया था। आजादी मिलने के बाद लंबे विचार विमर्श के बाद आखिरकार 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का फैसला किया गया। हिंदी का राष्ट्रभाषा बनाए जाने का विचार बहुत लोगों को नाखुश कर रहा था। कईयों का कहना था कि सबको हिंदी ही बोलनी है तो आजादी के क्या माने रह जाएंगे। ऐसे में हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं बन सकी और यही कारण है कि हिंदी आज भी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं। उम्मीद करते हैं आपको हिंदी दिवस की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, जिससे आपको इंपॉर्टेंट डे इवेंट की वीडियोस ऐसे ही मिलती रहें और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो शायद आप डे इवेंट के बारे में नहीं जानते और लोगों को भी नहीं पता है, तो आप ये वीडियो लोगों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय हिंदुस्तान। कमेंट सेक्शन में लिखना
बिल्कुल भी मत भूलें।